यहाँ पे CRP आजीविका सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपनी लॉगिन आईडी देंगे जो आपके साथ शेयर की हुई है, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोगे तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिंस अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है तो सब डिटेल्स 0 ही शो कर रहा है। तो नीचे आपको आ जाएंगे 4 टैब्स, होम, टास्क्स, मेंबर्स और मैप मेंबर्स। आप सबसे पहले जाओगे मेंबर्स में, यहाँ पर ये प्लस बटन क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जियोग्राफी, ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत आपको वही रिफ्लेक्ट होगी जो आपके साथ मैप की होगी ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे असम ए ही सिलेक्ट करेंगे, विलेज असम। SHG नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी SHGs रिफ्लेक्ट होंगी, तो हमने कर दी एक SHG सिलेक्ट। SHG कोड खुद रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ये रेडियो बटन आ जाएगा, अगर हमें क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ पोटेंशियल लखपतीस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे नो रिजल्ट्स फाउंड है क्योंकि ये साहिल ग्रुप में से कोई भी पोटेंशियल लखपति आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आइडेंटिफाई मतलब जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने पोर्टल पे आइडेंटिफाई किए हैं, जो उन्होंने मार्क किए हैं। अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेंबर्स ज़रूर रिफ्लेक्ट होंगे, हो गए। इस SHG में कोई भी PLD आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो अभी हम, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कौन सा PLD होगा तो गलत भी हो सकता है, हम SHG चेंज करेंगे। हम फॉर एग्जांपल जन्नत SHG लेंगे, PLD क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेंबर्स आ गए जो कि इन्होंने ऑलरेडी PLDs एज आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो इसमें से हम करेंगे एक एक करके, हर कोई मेंबर पे हमें काम करना है क्योंकि ये सब PLDs है। तो हम पहले ही लेंगे बिस्मा यूसुफ को। बस हो गया, ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये मुकम्मल यहीं पे हो जाता है। सेव एंड कंटिन्यू, प्रोसीड। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मेंबर है ये हमें फिर चेंज नहीं हो सकती है यहाँ पे डिटेल्स, या तो फिर आपको लास्ट में डिलीट ही करना पड़ेगा सारी जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की होगी। एडिट यहाँ पे ये मेंबर नहीं हो सकता है। तो जब हमने ये सबमिट कर लिया तो हम सेकेंड पेज पे आ जाते हैं, फंडिंग डिटेल्स पे। अगर आप ऊपर देखोगे बेसिक डिटेल्स का कलर ब्लू हो गया, वैसे ही फंडिंग डिटेल्स भी ब्लू हो गया क्योंकि अब हम इस पेज पे काम स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल कैटेगरी, आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ जाता है, फंड और लोन। सबसे पहले आप फंड सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल सोर्स SHG, क्योंकि फंड जब भी फ्लो हो जाता है SHG ही आपको फंड देती है। तो टाइप ऑफ कैपिटल, कन्वर्जेंस फंड्स अगर आपके पास कुछ है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो नहीं मेंशन करना है। ग्रांट्स तो हमारे पास होता नहीं है तो अदर फंड्स पे हम क्लिक करेंगे। अमाउंट, तो इस फंड में हमारे पास देखो, हमारे पास लेट अस सपोज हमें इस क्वार्टर में RF नहीं आया है, CIF नहीं आया है या कोई और फंड नहीं आया, बट यस जो हमारा कंटिन्यू फंड होता है दैट इज SL, VO लोन, CLF लोन, वो तो हमारे क्लस्टर्स में चलता रहता है। तो हम यहाँ पे वही लोन मेंशन करेंगे। और ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें क्वार्टर वाइज डिटेल भरनी है, ना कि साल की डिटेल या जब से ब्लॉक इनिशिएट हो गया। नो, हमें यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर वाइज डिटेल भरनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने लोन लिया हुआ है 60,000, इस मेंबर ने, हमने नहीं, इस मेंबर ने लोन लिया हुआ है 60,000। ओके, कर देंगे सबमिट। हो गया ये हमारा पहला वाला फंड वाला पार्ट। अब हमें भरना है लोन वाला पार्ट। लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। तो हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ कैपिटल क्या होगा? बैंक लिंकेज। अमाउंट लेट अस सपोज, ओके, एडमोर, डन। 2 बारी फंड्स आ गया, एक तो फंड में आ गया और एक लोन में आ गया। लोन में आ जाएगा बैंक लिंकेज। एंड इफ़ यू वांट टू एडिट दिस थिंग तो आप एडिट कर सकते हैं, गलत हो गया तो डिलीट कर दो। ओके, डन हो गया। सेकेंड पेज, सेव एंड कंटिन्यू। अब आ गया हमारा थर्ड पार्ट, लाइवलीहुड डिटेल्स। इसमें 3 चीज़ें आ जाती है, फार्म, नॉन फार्म एंड अदर्स। फार्म पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको सबको ही है, मैं जनरल मेंशन कर लेती हूँ। आप एज पर योर जो भी आपको डिटेल्स मिलती है वो मेंशन करना। मैं तो डमी डिटेल्स भर रही हूँ,
लेकिन आपको इस मेंबर की परफेक्ट डिटेल्स ही भरनी है, गलत डिटेल्स, गलत इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये लड़की बिस्मा यूसुफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ करती है और क्रॉप बेस्ड बीए करती है, या अगर एक ही के साथ भी करती है तो हम इसको एनिमल हस्बेंड्री पे ही रख सकते हैं, जबकि आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। खैर हम इसको एनिमल हस्बेंड्री ही रखते हैं। फिर नॉन फार्म में लेट अस सपोज इसका सर्विसेज में है, एंड अदर्स भी आप मेंशन करते हो। इफ इट इज वेज और रेगुलर सोर्सेज, अगर है तो कर दो मार्क, नहीं है तो डोंट। फाइनल सबमिट। ओके ये आ गया, देख सकते हैं आप बिस्मा यूसुफ की डिटेल्स आ गई। और इसको जो यहाँ पे पिंक में आ रहा है पार्शली कंप्लीटेड, ये पार्शली कंप्लीटेड इसलिए है क्योंकि अभी इसको आधी इंफॉर्मेशन पेंडिंग है। तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन लाइवलीहुड एक्टिविटीज पे जाएंगे। अब जो हमने वहां से फार्म और नॉन फार्म में सिलेक्ट किया था, हमने वो वहां पे सिर्फ सिलेक्ट किया था, उसमें अभी डिटेल्स पेंडिंग है। तो देखो यहाँ पे ग्रॉस इनकम 0 आ रहा है, नेट इनकम भी 0 आ रहा है। तो हमने करना है ऐड एक्टिविटी। यहाँ पे हम इसमें डिटेल्स मेंशन करेंगे। टाइप ऑफ एनिमल, लेट इट बी काउज। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे इसके पास, फॉर एग्जाम्पल 4 है। इज रिकरिंग इनकम सोर्स डायरी, एग्स, वूल, नहीं ऐसा तो है नहीं, नो। इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स इसका क्या होगा, मिल्क होगा। हम कहेंगे इसको मिलता है 60,000 पर मंथ। एंड इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल, हम कहेंगे इसने एनिमल बेचा नहीं, अगर इसने एनिमल बेचा है तो आप उसकी इनकम लिख दोगे, नहीं बेचा है तो 0 इज ओके। इनकम थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स एनिमल है तो मेंशन कर दो, नहीं है तो नो कर दो। ग्रॉस इनकम ये तो वही शो करेगा जो हमने मेंशन किया ऊपर। एक्सपेंडिचर, अब इस गाय पे हमें एक्सपेंडिचर तो हुआ होगा ना, हम कहेंगे हमें 10,000 इस पे खर्चा हो गया, तो नेट इनकम ये वहीं से शो करेगा। तो सेव, डन, आ गया ये। अब अगर हमें और है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एनिमल, हमारे पास और एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री या बर्ड्स है, तो हम इसकी डिटेल्स मेंशन करेंगे। हम अभी के लिए कहेंगे नहीं है तो रहने देंगे, तो हम उसको ऐड एक्टिविटी करके ऐसे ही डिटेल्स फिल करेंगे। तो जाएंगे हम फिर बैक बैक बैक, हो गया हमारे एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक, इसको टिक आ गया, दैट मीन्स हमने इसकी डिटेल्स सक्सेसफुली फिल कर दी। जाएंगे हमने सेकंड ऑप्शन नॉन फार्म में सर्विसेज कर दिया था, इस पे क्लिक करो, अब इसकी डिटेल्स भरनी है। लाइकवाइज सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये कर रही है ये लड़की फूड प्रोडक्ट्स के साथ। कैटेगरी क्या आएगा इसके पास भाई, होटल है, रेस्टोरेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, मंथली होगी। रेवेन्यू क्या होगा, हम लिखेंगे 50,000। ये सारी डमी फिगर्स है, आपको एग्जैक्ट फिगर्स लिखनी है, इस बंदे से इंफॉर्मेशन गैदर करके ही लिखना है, खुद से कुछ नहीं मेंशन करना। तो हम कहेंगे एडमिन कॉस्ट, लेट अस सपोज इसको 5,000 हो गया। मार्केटिंग कॉस्ट इसको 3,500 हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 2,000 हो गया। बस इतना है, ये पेज वहीं पे फिनिश हो जाता है। तो इसका जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाता है वो इन तीनों को मिला के 10,500 आ जाता है। सेव कर दो, आ गया इसका। अब अगर इसको और कोई सर्विसेज है तो आप जैसे मैंने पीछे कहा ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड सर्विसेज एक्टिविटी कर सकते हैं। ऊपर देखो इसकी ग्रॉस इनकम थी, हमने लिखा था 1,50,000 और नेट इनकम आ गई आप इसकी 1,39,500। बैक जाएंगे, बैक बैक, आ गया सर्विसेज पे भी इसका टिक। बस दैट्स इट, ये हो गया। यहाँ पे अब हम व्यू समरी करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमने इसको डिटेल्स एंटर की हुई थी, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसकी जो नेट इनकम है दोनों इनकम ऑफ सोर्सेज को मिला के दैट कम्स टू बी 1,89,500। बैक जाएंगे, बस हो गया, ये इतना सा था। इसके बाद जब आपको लगेगा कि
भाई जो हमने इंफॉर्मेशन फीड की दैट इज़ ऑल करेक्ट, तभी जाके आप इसको सेंड फॉर अप्रूवल बटन क्लिक करेंगे। अगर कहीं पर भी आपको गलत लग रहा है तो आप इसको वापस जाके एडिट कर सकते हैं, या आप इसको डिलीट मार सकते हैं, या तो आप यहाँ पे इसको यहीं पे सेंड फॉर अप्रूवल करेंगे तो ये अप्रूवल के पास जाएगा, तो आगे इसको हम अप्रूव कर देंगे। वरना आप देखो यहाँ पे इसको प्रोफाइल कंप्लीटेड आ गया क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी। तो अगर आप इसको बाद में अप्रूव करना चाहेंगे तो आप इसको यहाँ पे सेंड फॉर अप्रूवल कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, या एडिट मेंबर प्रोफाइल कर सकते हैं अगर आपको इसमें कोई एडिट करना चाहेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आप सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे तो ये अप्रूवल के लिए आ जाएगा एंड आप दूसरे मेंबर पे काम स्टार्ट कर दोगे। बस इतना सा है, ये इतनी ही थी, इसकी डिटेल्स भरनी थी तो इतना ही है।